अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। एक सूबे के वज़ीर आला से उनकी जमात की क़यादत खुश नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अली अमीन गंडापुर साहब की। उनके हवाले से इमरान खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब की वफाकी हुकूमत की शख्सियात से मुलाकातें भी होती रहीं। मोहसिन नकवी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। पहली दफ़ा जब उनकी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई थी, उसके हवाले से अली अमीन गंडापुर टीवी चैनल के ऊपर क्या कहा था, ज़रा आप भी सुने। मुझे मोहसिन नकवी साहब मिलने आए। अब मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कैसे मिला उसको। अब मुझे बाद में पता चला कि जी मैं उसको इस तरह करके मिला, मुझे खुद ही पता नहीं है। जमात के ज़राए यानी पीटीआई के ज़राए हमें यह बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आए रोज़ अली अमीन गंडापुर साहब जाके उनसे क्यों मुलाकातें करते हैं। जब मैं वज़ीर आज़म था तो मुराद अली शाह साहब कितनी बार मुझसे मिलने आए, कितनी दफ़ा मुराद अली शाह साहब ने मेरे वुज़रा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कितनी दफ़ा मुराद अली शाह साहब ने मेरे ऊपर तनकीद की। हाँ, आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप ज़रूर मिलते हैं, लेकिन जिस किस्म का सिलसिला अली अमीन गंडापुर साहब ने शुरू किया हुआ है उसके ऊपर इमरान खान साहब नाखुश हैं। और खुसूसन मोहसिन नकवी साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आपने सुना कि उस क्लिप में अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं किस तरीके से मोहसिन नकवी से गले मिल गया, लेकिन उसके बाद भी वो मिले हैं और ये सामने आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। दोबारा फिर वो गले मिले, उनके साथ बैठ के उन्होंने एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो दूसरी शिकायत ये है कि उनको सूबे में इसलिए वज़ीर आला बनाया गया था कि वो पार्टी का मौक़िफ़ जारियाना रखेंगे। वो मौक़िफ़ तो रख रहे हैं जारियाना, लेकिन उसको फॉलो थ्रू नहीं करते। साइफर का जो केस है उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर से कहा था खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, जरा आप भी सुने। इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इस तरह से अंदर रखा गया, इसका जवाब कौन देगा? तो उन लोगों को सजा दिला के हम दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया, इस केस को गलत मोड़ दिया, इस केस के बारे में गलत गवाहियां दी और इस केस के बारे में पूरी कौम को गुमराह किया। जी, आपने सुना कि अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने साइफर का झूठा केस बनाया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ हम केसेस बनाएंगे। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त सूबे के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर और वर्कर्स के ऊपर दर्ज हैं। उनको ख़त्म करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने एक डेडलाइन दी थी और कहा था कि 1 हफ्ते में ये सारे केसेस ख़त्म करवा दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्या कहा था कि जितनी भी फेक एफआईआर थी, जितने लोगों पे थी, इंशाल्लाह मैं सारी खत्म करके दिखाऊंगा आपको। हफ्ते का मतलब यह था कि हफ्ते में काम करें और खत्म करें। जी, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मैंने 1 हफ्ते का कहा था। सिर्फ 1 हफ्ते का इस मौके पे उन्होंने नहीं कहा, मुतअद्दिद मौकों के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ डेडलाइंस दी। जब से वो वज़ीर आला बने हैं आए रोज़ वो कोई ना कोई नई डेडलाइन देते हैं, लेकिन उस डेडलाइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। उनकी जो मुख्तलिफ धमकियाँ और डेडलाइंस हैं उनके हवाले से हमने ये एक क्लिप तैयार की है, जरा इसको सुनिए, फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरी वार्निंग नहीं है, मेरी टाइम लाइन है। आज रात को शेड्यूल चेंज होना चाहिए। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम में मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। खाली कदा यो बटन में बंद को नीम पाकिस्तान में बंदी खाली यो बटन तो हाउस में रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। बैठा होगा रोड के ऊपर। पंजाब की हुकूमत बाहर आ रही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इनको भी दे रहा हूँ और वफाकी हुकूमत को भी दे रहा हूँ। जी, आपने सुना कि अली अमीन गंडापुर साहब ने हर किसी को वार्निंग दे दी, पंजाब की हुकूमत को भी, वफाक की हुकूमत को भी, एक बटन बंद करने का भी कह दिया। लेकिन अमली तौर पे उन्होंने सूबे के अंदर क्या किया है, ये वो सवाल है जो इस वक्त इमरान खान साहब उठा रहे हैं, जमात की सीनियर क़यादत उठा रही है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जमात के अंदर से मुख्तलिफ सोर्सेज ने, मुख्तलिफ ज़राए ने हमें ये बात बताई है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो ये कह रहे हैं कि आप वफाक को धमकियाँ देना बंद करें, सूबों को धमकियाँ देना बंद करें, अपने सूबे के अंदर जो काम आपने करने थे वो आपने कितने किए। इस वक्त भी सूबे के अंदर वही इंतजामिया बैठी हुई है जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने मुबैना तौर पे इंतखाबात में धांधली करवाई। पेशावर के डीसी अभी भी वही हैं जिनके ऊपर इंतहाई संगीन किस्म के इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से लगाए जा रहे हैं। क्या इस वक्त सूबे के अंदर लोगों के ऊपर दर्ज मुबैना तौर पे फेक FIRs ख़त्म हो गई हैं? क्या जुनैद अकबर को पूरे सूबे के अंदर पंजाब की पुलिस ने घुमाया था, उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की है? अब तक अली अमीन गंडापुर साहब ने एक किसी SHO को भी तब्दील नहीं किया, उल्टा ये उनको शील्ड्स दे रहे हैं पुलिस अफसरान को वहाँ पे। ये वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका इजहार इस वक्त तहरीक इंसाफ की
क़यादत कर रही है, क्या अब क़यादत अली अमीन गंडापुर साहब को मजीद टाइम देगी? इसलिए कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से अब जमात के अंदर ये बातें हो रही हैं कि वो आते हैं KP असेंबली में, वहाँ पे एक धुआंधार किस्म की तकरीर करते हैं, मीडिया पे आके कहते हैं कि मैं गवर्नर का खाना बंद कर दूंगा, मैं उसको रोड पे फेंक दूंगा। लेकिन अपने वर्कर के लिए, अपनी जमात के लिए जो टास्क उनको इमरान खान ने दिया है, उस टास्क को कंप्लीट करने में अली अमीन गंडापुर साहब बुरे तरीके से फेल हो चुके हैं। इसी वजह से उनके ऊपर बार बार ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अब देखते हैं कि उनकी जमात क्या फैसला करती है, अली अमीन गंडापुर साहब आगे खुद क्या करते हैं, उनकी कारकर्दगी जो है वो आने वाले दिनों में ही मजीद वाज़े होगी। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा दीगर जो इस वक्त सियासी मामला चल रहे हैं और उसके साथ साथ कानूनी मामला चल रहे हैं, कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी बात करें।